$375 million का agreement that was back in 2022. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि चाइना के मेन दुश्मन फिलिपाइन वो इंडिया आ गए हैं फॉर अ 5-day ट्रिप टू बाय मोर ब्राह्मोस। सो इस चीज़ को समझें। फिलिपाइन के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस वो दिल्ली आए हैं और 5 दिन के ट्रिप पे। दिस इज़ अ 5-day स्टेट विजिट टू इंडिया। और किस चीज़ के लिए? ब्रह्मोस के लिए। ब्रह्मोस के लिए। और साथ सुनने में आया कि उनकी जो वाइफ हैं, फर्स्ट लेडी ऑफ फिलिपाइन, वो भी आ रही हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर्स, डिग्निटीज, ऑफिशियल्स, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया को ये है कि इंडिया जो है ना, वो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत अहमियत देता है। वो चाहता है कि कारोबार जो है ना वो। अब जो प्रेसिडेंट मार्कोस है, वो नरेंद्र मोदी साहब से तो जारी बात मिलेंगे, स्टेट विजिट पे हैं। डिफेंस, मैरिटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड कोऑपरेशन, इन चीज़ों के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करके बैठे हुए हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आई थिंक पिछले अप्रैल में इंडिया ने, या इस अप्रैल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया डिलीवर्ड ए सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलिपाइन। ये भी आप देखिएगा, जो सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल, तकरीबन $375 मिलियन का एग्रीमेंट दैट वाज बैक इन 2022। और ये 3 जो ब्राह्मोस बैटरीज हैं वो दी जा रही हैं। जो फिलिपाइन की एयरफोर्स चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि हम मज़ीद इंडियन डिफेंस सिस्टम जो है वो ख़रीदना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। बिकॉज वो समझते हैं कि इनके पास क्वालिटी इनकी अच्छी है, अफोर्ड भी हम कर सकते हैं। द प्रॉब्लम विद मैं आपको बता रहा हूँ, जब इंडिया आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, मेक इन इंडिया की बात कर रहा होता है, और आपको पता है जो इंडियन रशियन ब्राह्मोस मिसाइल है, ये दोनों मुल्कों ने मिलकर बनाया है। तो इस बेसिकली इंडिया को किस चीज़ की समझ है? इंडिया ये कहता है कि भाई मेरे पास मौका है कि दुनिया सारी की सारी यूरोप और अमेरिकन और रशियन इक्विपमेंट तो नहीं खरीद सकती, तो क्यों ना मैं इस चीज़ में आ जाऊं कि मैं इंडिया का असल एम तो पैसा बनाना है इस चीज़ में, एंड अपनी क्रेडिबिलिटी और अपना ये बताना कि जनाब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इन द कोर इंडियंस जो है ना, उनके यहाँ ये चीज़ होती है कि पैसा कैसे बनाना है। ठीक है, पैसे को कैसे बनाना है, तो वो इस चीज़ को बड़ी अहमियत देते हैं। सो इसलिए जो एयर चीफ है उसका फिलिपाइन का, वो ये कह रहा है कि अफोर्डेबिलिटी है, क्वालिटी है एंड सप्लाई चेन। अब देखें, अगर भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाए तो ब्राह्मोस तो चलेंगे, तो फिर जारी बात है क्या इंडिया जो है वो ब्राह्मोस एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान की जंग कितनी देर चलेगी, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट है ना। ज़्यादा देर तो चलती भी नहीं है जंग, 1 2 3 4 दिन हालात ख़राब होते हैं। उसकी वजह ये है कि लंबे तो नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि अगर हम पाकिस्तान में ब्राह्मोस मारेंगे तो पाकिस्तान के पास भी तो शाहीन है, गौरी है, पता नहीं कौन कौन से मिसाइल हैं। वो तो इंडिया के पास भी बहुत सारे मिसाइल हैं। सो जो फिलिपाइन है वो उसकी, क्योंकि मैरीटाइम डिस्प्यूट है चाइना के साथ साउथ चाइना सी में, तो वो बेसिकली ये कहता है कि हमें ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है इसको करने की ज़रूरत है। ठीक है। और मुझे ये अंदाज़ा है, या व्हाट आई सी दिस, कि जो वो जिसे कहते हैं ना, ट्रेड मेरा ख्याल है इनकी कोई $3 अरब की है। और इसको असल में वो डिफेंस साइड पे लेके जाना चाहते हैं। तो असल तो बेसिकली इंडियंस जो हैं वो चाइना को, दे आर जैबिंग चाइना। ठीक है जी। और ऊपर से आप देखिए, दुनिया के जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको एक चीज़ हो रही है, वो क्या? वो सारे आपस में कारोबार करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन ने 25% टैक्स टैरिफ लगा दिया, इंडियंस पे 19% लगा दिया फिलिपाइन पे, के फिलिपाइंस के ऊपर। इंडिया के अंदर कहा जाता है प्रतिशत, 25%, पता नहीं 25% को शायद हिंदी में प्रतिशत कहते हैं।
सो द पॉइंट हियर इज कि ये जो सारे के सारे आसियान कंट्रीज हैं, दे आर ऑलरेडी प्रो चाइना बिकॉज ऑफ ट्रेड, अबाउट $1 ट्रिलियन की ट्रेड है। इंडोनेशिया जो है वो नेगोशिएट कर रहा है ऑलरेडी कि वो 450 मिलियन डॉलर की डील, ठीक है जी, इंडिया के साथ फॉर ब्राह्मोस। वियतनाम ऑलरेडी 625 मिलियन डॉलर की डील जो है वो इसमें कर रहा है। फिलिपाइन ने ऑलरेडी कर लिया हुआ। सो इंडिया ने ये 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स भी दी थी 100 मिलियन डॉलर की फिलिपाइन को। तो ये देखें कि इंडिया बेसिकली पूरी वो इसकी जो डिफेंस कोलैबोरेशन वो कर रहा है, वो कर रहा है इस फिलिपाइंस के साथ। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, इनकी इंडिया और फिलिपाइन की मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक एक्टिविटी होती है, ठीक है जी। ये दैट्स 2 days सेल होती है जहाँ पे फिलिपाइन की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसके अंदर। अब देखें इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे आर गोइंग बेसिकली इनसाइड फिलिपाइन, गिविंग अ टफ टाइम टू चाइना, but in reality convincing Philippine that you need to do all that in your exclusive economic zone. Exclusive economic zone basically is a territory which every country has, और हर मुल्क के सी शोर से it goes deep inside the international waters by 200 nautical miles. So वो कह रहे हैं कि हम आपके 200 nautical mile जहाँ पे आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, एक तो इंडियंस को ये पता चलेगा कि इनके पास है क्या, इनके इन इलाकों में क्या है। दूसरा, इंडियंस को ये भी पता चलेगा कि हम वो जो साउथ चाइना सी वाली लड़ाई का भी मजीद पता चलेगा, चाइनीज का पता चलेगा। तो इंडिया फिलिपाइन को इंडियंस ये बताएंगे हम तो कारोबार करना चाह रहे हैं भाई साहब आपके साथ, हम तो आपके साथ कुछ और नहीं करना चाह रहे, या हम तो आपको हेल्प करना चाहते हैं कि आप अपना कारोबार अच्छे से कर सकें। सो इंडिया जो है, इंडियन शिप्स जो हैं वो भी जाती हैं फिलिपाइन के अंदर, फ्रिगेट वगैरह भी जाते हैं, और ये वहाँ पे टेक्निकल मैनूवर्स मैरीटाइम डोमेन में उसमें करते हैं, और ये सारी दे डू दिस, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी वो समझते हैं कि भाई साहब हमें ये कोई लंबी चौड़ी वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये जो इंडियन वॉरशिप्स हैं, ये जब वहाँ पे ये अपने ब्रॉडर इंडो पैसिफिक डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो ये डिप्लॉयमेंट जो है वो दैट इज़ बेसिकली वो इंडियंस आते हैं, क्योंकि इंडिया ने आसियान के साथ भी डायलॉग रखा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि ये हमारी आउटरीच जो है ना, ये बाकी भी उधर हो, आसियान पार्टनर्स तक भी हो, सिर्फ यहाँ पे ना हो। और ये जो ब्राह्मोस इन्होंने जो एंटी शिप मिसाइल सिस्टम डिलीवरी दी है, जैसे मैंने बताया $375 मिलियन की डील 2022 में हुई थी। अब ये मेरा ख्याल है कि वो ये जो इंडियंस को मज़ीद ज़ारी बात है एक्सेस मिल गई है, और इंडियंस ने जैसे वो उस दिन अगर आप देखें राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि हमारे पास पता नहीं 14-15 मुल्क हैं जो ब्राह्मोस हमसे मांग रहे हैं कि हमने इस्तेमाल किया। अभी हुआ क्या था, हुआ ये था क्योंकि चाइना का J-10C बहुत चला, तो उन्होंने कहा जी कि वो अच्छा अब J-10C इज अ हाई टेक कंपोनेंट है, या वो है, ब्राह्मोस इज अ डिफरेंट थिंग। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा J-10C क्योंकि चाइना का बहुत चला, तो हम ऐसे करते हैं कि हम इसको इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं, ये जो है कि जी हमारा ब्राह्मोस बिका, उनका वो बिक रहा है, उसकी डिमांड आ रही है, तो हमारे अब क्वेश्चन ये है कि क्या भारत की जो कंपनी अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है या कोई और अदारा बनाता है, तो क्या उसके शेयर ऊपर गए हैं? उसके शेयर ऊपर गए हैं? नो, शेयर ऊपर नहीं गए। और अगर गए हैं तो पता चल जाना चाहिए। आई वुड लव टू नो इन द कमेंट्स, हमारे दोस्त जो गालियां देते हैं साथ में वो भी ये भी कुछ चीज़ें अगर मेरे साथ शेयर कर दें। सो एनी हाउ, सो ये जो इंडिया समझता है कि वी आर डूइंग लोकल प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ट्रांसफ़र भी करना चाहते हैं, ब्राह्मोस आप बनाओ, तो इंडिया बेसिकली दूसरे मुल्कों को कहता है हम आपको एम्पावर भी करते हैं। जैसे हमें कोई एम्पावर नहीं कर रहा, हमें अमेरिकन एम्पावर नहीं करते, तो हम आपको एम्पावर करते हैं। अब हर मुल्क की अपनी मेक इन इंडिया या मेक इन फिलिपाइन स्ट्रैटेजी हो सकती है। सो इंडिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और पिनाका और तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट,
یہ ساری چیزیں جو ہے نا آرمرڈ وہیکل ساری چیزیں دے رہا ہے. اور اچھا میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی, کیا بولا میں نے آپ کو بتائی تھی کہ امریکنز مائنڈ نہیں کریں گے کہ یہ انڈین رشین جو میزائل ہے وہ جائیں فلپائن کے پاس. لیکن ابھی تھوڑی سچویشن چینج ہو گئی ہے. ابھی ہو سکتا ہے امریکن مائنڈ کریں, کیونکہ انڈیا فلپائن جو ہے اٹ ہیز اٹس اون کوڈ ود دی امریکنز, تو اس وجہ سے یہ مجھے ایک چیز جو ہے یہ مجھے تھوڑی ڈفرینٹ نظر آتی ہے اور اس حوالے سے. فلپائن کے جو ہے جسے وہ کہتے ہیں نا وہ ان کے لیے چائنا رائیول ہے, انڈیا کے لیے بھی چائنا رائیول ہے. تو وہ دوسرے اینیمی آف مائی اینیمی جو ہے نا وہ از مائی فرینڈ تو ہوتا ہی ہے. تو لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کیونکہ ان کے بھی اینیمی چائنا, ہمارا اینیمی بھی چائنا, سو ہی از مائی فرینڈ. تو وہ فلپائن بھی یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے انڈیا از کلوزر ٹو دا ویسٹ, کلوزر ٹو دی امریکہ, تو ہمیں ان کے ساتھ مل کے کام کر لینا چاہیے, ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ان کی ایک جوائنٹ ڈیفینس کوآپریشن کمیٹی ہے جو ان ساری چیزوں میں کام کرتی ہے. انہوں نے 2006 میں 2006 کے اندر ڈیفینس کوآپریشن ایگریمنٹ کیا تھا. پھر انہوں نے 2023 میں ڈیفینس اتاشی آفس اسٹیبلش کیا تھا, اور انہوں نے لائن آف کریڈٹ بھی فلپائن کو دی ہوئی ہے. جیسے پاکستان نے کسی دور میں سری لنکا کو لائن آف کریڈٹ دی تھی نا, وہ ہم نے تو تھوڑی سی دی تھی. اس فلپائن کا سری لنکا کا پرابلم ہی اور تھا, ان کا پرابلم تھی اکانومی, میکرو اکانومی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی. ہم ان کو دے رہے تھے اسلحہ $50 ملین کا. انڈینز نے بھی خیر ان کو میرے خیال ہے $100 ملین کی کتنے کی کریڈٹ لائن دی ہوئی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم ہمیں $100 ملین کا تو تم ہم سے ویسے خرید لو. یہ ایسے ہی آپ کسی بینک جائیں تو بینک اپنے کریڈٹ کارڈ میں آپ کو $50,000 دے لے, یہ زیادہ یہ لو تم کھا پی لینا کچھ, یہ تو ہم ویسے ہی دیتے ہیں, اس سے آگے تم آگے جو ہم سے لینا لے لینا. سو دیٹ از سم تھنگ. سو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو دیٹ از سم تھنگ سگنیفیکینٹ بائی دا وے. سو فلپائن جو ہے وہ آ رہا ہے اگر, تو کہا جا رہا ہے کہ لارجلی وہ ڈیفینس اکوپمنٹ جو ہے وہ خریدنے جا رہے ہیں. اور ڈیفینس اکوپمنٹ جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو کنسیشنل لائن آف کریڈٹ دی جائے گی ڈیفینس ریکوائرمنٹ کے حوالے سے, نیول ایسٹس جو ان کو چاہیے, یا ٹریننگ, یا جوائنٹ ایکسرسائزز, یا میری ٹائم کے سیکیورٹی کے حوالے سے. تو